हाँ जी, तो अभी इस वक़्त क्रिकेट के मेगा राइवल्स की मैच हो रही है, टेस्ट मैच हो रही है, मतलब श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की जो है वो टेस्ट मैच हो रही है। आज उसका पहला दिन है और तीसरा सेशन है, जिसमें जो है वो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की है। बैटिंग करने का फैसला करने के बाद जो है वो उनका अभी 208 रन्स स्कोर है और 3 प्लेयर उनके आउट हो चुके हैं। अभी जो क्रीज़ पे खड़े हुए हैं इस वक़्त, उनमें से एक मुशफ़िक़ुर रहीम हैं, जिन्होंने जो है वो 75 रन्स बनाए हैं और दूसरे जो उनके कैप्टन हैं लिटन दास, जिन्होंने जो है वो 87 रन्स बनाए हुए हैं। तो अब बात ये है कि इनकी पहली 3 विकेट जो है वो बहुत ही जल्दी गिर गई थी। उसके बाद जो है वो इन्होंने कमबैक किया, इन्होंने खेला अच्छे तरीके से और 208 रन्स अभी इन्होंने बनाए हैं। और मैं बात करूँ इनकी मैं राइवलरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी राइवलरी है भाई। इनकी राइवलरी स्टार्ट हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप से। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँ कि ये जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, 50 ओवर का वर्ल्ड कप। तो उसमें जो है वो एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो क्रीज़ पे आए थे। अगला प्लेयर आउट हुआ तो ये आया क्रीज़ पे, इसके खड़ा हुआ, लेकिन हेलमेट जो है वो टूटा हुआ था। फिर ये गया, दूसरा हेलमेट लेके आया, उसको चेक किया, तब तक टाइम जो है वो बहुत हो चुका था। तो इनका बांग्लादेश का कप्तान था शाकिब अल हसन। उसने जो है वो एक हरकत की कि एम्पायर को कहा कि टाइम पूरा हो चुका है, तो इसको आउट दो। तो उसने अपील की और एम्पायर ने जो है वो आउट दे दिया, क्योंकि ये क्रिकेट में रूल था। और एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो एम्पायर को अपील कर रहा था कि हेलमेट का मसला था इसलिए लेट हो गया, लेकिन एम्पायर ये कह रहा था अगर शाकिब अल हसन जो है वो ये जो है डिसीजन वापस लेता है तो मैं आपको नॉट आउट करार दूंगा। लेकिन हुआ ये कि शाकिब अल हसन ने उसको ये कहा कि अब ये रूल है तो रूल है, अब आप आउट हो चुके हो। उस पे एंजेलो मैथ्यूज़ को जाना पड़ा क्योंकि उसकी मजबूरी थी, और ये मैच जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो गया। और एंजेलो मैथ्यूज़ जैसे ही गया और उसने जो है वो हेलमेट फेंका अपनी ड्रेसिंग रूम की तरफ, और बहुत ही गुस्से से, और उसके बाद जो है वो इन दोनों टीम्स की राइवलरी शुरू हो गई। जब भी कोई सीरीज़ होती है, अगर श्रीलंका कोई सीरीज़ जीतती है तो वो एक्टिंग करती है हेलमेट की, अगर बांग्लादेश जीतती है तो वो भी उसी तरह, मतलब एक दूसरे को जो है वो हिला के रखते हैं। तो अभी भी इनकी जो है वो सीरीज़ चल रही है, ये श्रीलंका में मैच हो रही है। तो देखते हैं कौन जीतता है। श्रीलंका में जो है वो मैथ्यूज़ तो अभी खेल रहा है टेस्ट मैच, लेकिन बांग्लादेश का जो प्लेयर था शाकिब अल हसन, वो नहीं है इस टीम में। तो उसके भी अलग ही मसले होते हैं, कभी किसी सीरीज़ में होता है कभी नहीं होता, लेकिन वो प्लेयर तो कमाल का है। उसके मसले अजीब हैं, क्योंकि उसकी टीम में पता नहीं क्यों जगह नहीं बनती। बांग्लादेश है भी तो नहीं इतनी चैंपियंस टीम के उसको बाहर निकाला जाए। और हाँ, मैं मीम्स देख रहा था इंटरनेट पे, जो कि इस तरह थे कि 2025 जो कि जोकर्स का साल था, जिसमें पहले तो आरसीबी ने जो है वो आईपीएल जीती, जो कि कभी नहीं जीती थी। उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका, जो कि कभी नहीं जीती थी, अभी रिसेंटली उन्होंने डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीता। तो अभी जो है वो बांग्लादेश के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन 2025 में और कोई वर्ल्ड कप या कोई ऐसा टूर्नामेंट है तो नहीं वो जीते। 2026 में जो है वो टी20 वर्ल्ड कप है, तो उनके चांसेस लग रहे हैं अगर देखा जाए सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने भी कभी भी कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। लेकिन उनकी टीम ये बता रही है कि हम जो है वो नहीं जीतेंगे। उनकी टीम में कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो साउथ अफ्रीका में था, जो आरसीबी में था। तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।